ओके फॉर दिस क्वेश्चन अब ये भी क्वेश्चन डुएबल ही हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स हैज मल्टीपल डेफिनेशन। व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स इज ए माइनस बी कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू। व्हेन एक्स मोर देन वन, एफ एक्स डैट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। अब क्या बोला कि एफ इज कंटिन्यूस इन एवरीवेयर इन आर मीन्स डियर डोमेन। तो अगर आर में कंटिन्यूस है तो ऑफकोर्स एफ एक्स मेरा डिफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज कर रहा है, जीरो और वन पे। तो ऑफकोर्स जीरो और वन पे क्या फंक्शन कंटिन्यूस है। एम इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी एम क्या पॉइंट ऑफ एन डी है, नॉन डिफरेंशिएबल है उसके डोमेन में। यानी मुझे जीरो वन पे चेक करना है कि जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वन पे है कि नहीं है। दे नीड टू फाइंड एम प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तीन वेरिएबल्स है तो वी नीड थ्री इक्वेशंस इन ए बी सी। उसी के ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए तो उन्हें बोला है कि उसके डोमेन में कंटिन्यूस है और जीरो वन पे चेक करना है कि भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो अगर जीरो पे मैं बोलूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे मैं चेक करूँ कि जीरो पे कंटिन्यूस है, डेट मीन्स एफ ऑफ जीरो माइनस, एफ ऑफ जीरो माइनस का मीनिंग क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल जीरो। तो यह डिफिनेशन यूज होगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ए माइनस बी कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ जी बाबू जी, तो ये किस फॉर्मेट का है? अब कोस जीरो फॉर्मेट का होगा तभी तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी फाइनाइट आएगी, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो करना क्या है यहाँ पे कि मैं बोलूँ कि सर एफ ऑफ जीरो माइनस को हमने लिखा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस। अभी चीज़ें क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे, जीरो पे। सिमिलरली वन पे भी यही काम कर रहे हैं हम। तो ए माइनस बी कॉस ऑफ टू एक्स दो मेथड है, या तो इसको लॉप्टे लगा दो क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो नहीं चाहिए मुझे, या फिर वी हैव टू राइट देयर एक्सपेंशन सीरीज। तो भाई ए माइनस बी मैं यहाँ पे एक्सपेंशन सीरीज लिख रहा कॉस टू एक्स का, तो क्या होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एंड टू एक्स का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू एनी वे फाइनाइट होनी चाहिए। हाँ जी, सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ए माइनस बी प्लस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू बी अपॉन एक्स स्क्वायर। सो डैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस दिस इज ए माइनस बी, एक साथ हो गया। और काम क्या करना मैं बताता हूँ कि भाई इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट चाहिए ही चाहिए बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो या टर्म्स जब तक न्यूमरेटर में रहेगा तब तक इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट तो हो ही नहीं सकती। डेट मीन्स डोंट नीड दिस टर्म ए माइनस बी, डेट इज ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे ए इज इक्वल टू बी आ गया, एक रिलेशन फॉर्म हुआ ए इज इक्वल टू बी। सिमिलरली मैं बात करूँ एफ ऑफ जीरो प्लस मीन्स जीरो पे राइट हैंड लिमिट की, तो उस केस में हम एफ एक्स का कौन सा डिफिनेशन यूज करेंगे? तो अब कोस यह डिफिनेशन यूज करेंगे। और दिस इज पॉलिनोमियल तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। हमने क्या बोला राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल जीरो पे क्या आ रहा है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू आ रहा है क्या? तो एफ ऑफ जीरो प्लस पे मेरा डिफिनेशन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू एंड डैट इज इक्वल टू टू। एंड जीरो पे क्लोज है तो एफ ऑफ जीरो भी क्या टू ही आने वाला है। अब मैं जीरो पे बोलूँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू टू, एक रिलेशन है यहाँ पे। ओह सॉरी, यानी जो लिमिटिंग वैल्यू है। अच्छा एक और चीज़, हमने ए इक्वल टू बी तो निकाला, यहाँ से जीरो एक रिलेशन आ गया। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू होगा यहाँ पे
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो, दैट इज दिस गेट कैंसल 2 टाइम्स एंड 2b, ये लिमिटिंग वैल्यू 2b होगा, से दिस इज 1 यानी मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 2b आ रहा है। और अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो 2b इज इक्वल टू 2, सो फ्रॉम योर b इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ नीड टू फाइंड c। अब c को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक और कंडीशन क्या है कि यह फंक्शन तो 1 पे भी कंटिन्यूअस है, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगा, तो एफ ऑफ 1 माइनस दैट इज दिस इज पॉलिनोमियल, तो डायरेक्ट 1 पुट कर दिया हमने, तो 1 प्लस सी प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस सी। सिमिलरली मैं बोलूँ कि एफ ऑफ 1 प्लस पे राइट हैंड लिमिट क्या रहा है, ये 2 प्लस 1 3, और एफ ऑफ 1 क्या दिया हुआ वहाँ पे, यह कंडीशन 3 प्लस सी। तो मैं बोलूँ यहाँ से 1 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 3 प्लस सी इज इक्वल टू 3, सी 0 आ गया। यार मुझे कंटिन्यूटी की हेल्प से ए बी सी आ गया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 0। मसला किस पे है, एम पे, और एम क्या है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो हमने यहाँ तक तो फाइंड आउट कर लिया कि भाई ए बी 1 है, सी 0 है। क्वेश्चन में एक और बात मेंशन क्या किया है कि यह जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, उसके डोमेन में, तो डोमेन में भाई 0 1 पे ही अपना डिफरेंशिएशन चेंज कर रहा है ना, तो मुझे तो 0 और 1 पे ही चेक करना है उसकी डिफरेंशियबिलिटी और नॉन डिफरेंशियबिलिटी। मीन्स 0 पे और 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है, दैट इज एम। तो मैंने यहाँ पे 2 मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी या फिर चेक टू डिफरेंशियबिलिटी। एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, राइट। सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप ना वो क्वेश्चन को देख के मर्जिंग डाटा फॉर्म हो जाता है कि भाई मुझे या तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करो या फिर डिफरेंशिएशन। तो तुम 0 पे अगर तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो यह डिफरेंशिएशन यूज होगा, 0 पे राइट में यह डिफरेंशिएशन यूज होगा, और 1 पे लेफ्ट में यह होगा, और 1 पे राइट में 2x प्लस 1 होगा। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 को डीसी करना ईजी है और 2x प्लस 1 को डीसी करना ईजी है। तो हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, ये होता है ऐसे कि मान लें एफ एक्स हैज मल्टीपल डिफिनीशन, और उस मल्टीपल डिफिनीशन में किसी को डीसी करना इजी है और किसी पे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाना इजी है ना, तो आपकी इच्छा जो मर्ज करना है कर सकते हो, किसी में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज कर लो और किसी में डीसी कर लो। बट भाई साहब यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे डीसी करना सारा इजी है। यहाँ पे क्या पंगा है, ए और बी रख देंगे वैल्यू हम, क्योंकि ए बी सी निकाल दिया तो एफ एक्स मेरा ईजी आ गया ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा, और ये तो पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे ना डिफरेंशिएबिलिटी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करने जा रहा हूँ। तो एफ डैश एक्स मीन्स पहले ए बी सी रख दो, तो एफ एक्स को डिजाइन किया हमने अगेन, तो एफ ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू when x less than 0 what is a1 b1 यानी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब 0 और 1 के बीच में है ना, तो अपन के पास एफ एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2, हाँ जी। और जब x मोर देन 1 है उस केस में मेरा एफ एक्स क्या है, 2x प्लस 1। तो मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, सबको डीसी किया। तो यू वाई भी दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डीसी 0, कॉस 2x का दिस इज 2 साइन 2x माइनस 1 माइनस कॉस 2x इंटू 2x एक्स स्क्वायर का डीसी अपॉन एक्स टू द पावर 4 व्हेन x इज लेस देन 0, और इसका डीसी क्या होगा 2x प्लस सी क्या है 0 है मेरा, तो यह टर्म तो 0 हो गया, इसको 0 लिख दिया हमने, सी 0 तो 0 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डीसी क्या 2x व्हेन x 0 1 के बीच में। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे क्लोज नहीं डालेंगे, अगर आपने क्लोज डाल दिया ना तो आपने बता दिया कि भाई 0 और 1 पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्लोज नहीं डालेंगे।
व्हेन एक्स मोर देन 1 डैट इज क्या आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है x+2 था ना, 2x+2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यार मुझे तो दो चीज़ फॉर्मेट फॉर्म हो गया ना, क्या फॉर्म हुआ कि पहले मैं 1 पे चेक करूँ डिफरेंशियबिलिटी, तो 1 पे मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, यानी f'(1 + इज इक्वल टू 2 एंड f'(1 - डैट इज इक्वल टू 2, 2 × 1 2, यानी fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। चलेगा क्या? बिल्कुल। मसला कहाँ पे है? मसला है जीरो पे, क्योंकि जीरो पे जो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव है वो तो दिख रहा है जीरो, बड़ी सिंपल बात है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि f'(0 + डैट इज 0। अब मुझे सारा एनर्जी जो है ना इस पे फॉर्म करनी है, f'(0 - पे, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल 0। डी में x⁴ था, तो मैं इसको लिखूँ एक बार और, तो क्या होगा, x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, देखना x कॉमन आ रहा है, तो 2x sin 2x 2x sin 2x माइनस 2x इंटू 1 माइनस cos x माइनस 2x इंटू, अगर मैं x कॉमन लूँ तो कैंसिल आउट भी होगा, चलो मैंने x कॉमन लिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। 2x इंटू 1 माइनस cos 2x, दैट इज 1 माइनस cos 2x, ठीक है, दिस गेट कैंसल। तो भाई अब तो प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए हुआ ना कि ये 0/0 फॉर्मेट में हो रहा अभी, तो अब काम क्या है मेरा, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या था यार, यहाँ पे था x², यहाँ पे था दिस इज 2x, नॉट 2x², दिस इज 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, 2 बचेगा, ओके। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x sin 2x -2 + 2 cos 2x होल अपॉन x⁴। सो डैट इज इक्वल टू, अब तो मुझे एक ही काम करना है कि अगेन लॉपिटल नहीं लगाएंगे, दिस इज x3, क्योंकि हमको बहुत बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो वी हैव टू यूज योर एक्सपेंशन सीरीज। सो व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ sin 2x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x इंटू 2x माइनस 2x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल -2 + 2 इंटू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल होल अपॉन x⁴। अब चीज़ें क्या फॉर्म हो रही है, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको खोल दो ना, खोलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। दिस इज 4x² माइनस 2⁴ 8 इंटू 2 16 अपॉन 6 x⁴ -2 + 2 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8/2 x² प्लस 16 इंटू 2 32 इंटू x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 होल अपॉन x3। भाई अब यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कैसे, कि दिस -2 एंड +2 गेट कैंसल, ठीक है, और 4x², दिस 4x² गेट कैंसल 4 टाइम्स। अब यहाँ पे ना 16/6 है, यह है 32 जो भी है, रन देते हैं, तो -16/6 x⁴ प्लस दिस गेट कैंसल 4 इंटू 8 8 इंटू 8 4 टाइम्स एंड 4x⁴ अपॉन 3 अपॉन x3, दिस शुड बी 0।
तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा डीसी करने में, इस यहाँ पे जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमने डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया तो मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे जीरो पे चेक करने के लिए मुझे इसके लिए फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वी हैव टू यूज अ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वी कैन यूज, नो प्रॉब्लम। तो मुझे तो भाई यह फंक्शन जो है ना, उसके डोमेन में प्रॉब्लम कहाँ था, 0 1 पे। तो 0 पे भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, 1 पे भी डिफरेंशिएबल है, मीन्स एफ एक्स जो मेरा एफ एक्स है ना, वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 पे। मीन्स एम का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंड वैल्यूज ऑफ एम प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई एम प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एम 0, A1 B1 C0 डेट इज इक्वल टू, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।